हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका और जो आपका पूरा परिवार है एकदम स्वस्थ होगा और भगवान श्री राम से यही कामना करते हैं कि आपके परिवार में खूब सारी समृद्धि आए, सरकारी नौकरी आए। ठीक है। और भगवान श्री राम जो कि आपको पता ही है विष्णु के अवतार हैं, तो लक्ष्मी भी उनके हाथ में ही है, तो लक्ष्मी का भी वास आपके घर में हो। तो साथियों, इन्हीं वाणी के साथ पहले तो हम आपसे आपका जो अभिनंदन करने के साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बार माता लक्ष्मी का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और सब्सक्राइब करने का तरीका भी वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसमें बहुत सारी अपडेटेड आपको हमारे कम्युनिटी सेक्शन में मिलती रहती हैं, जो छोटी बड़ी अपडेट होती हैं। और जैसे ही हमें समय मिलता है तो हम वीडियो बनाकर भी आपको अपडेट देने का काम लगातार करते हैं और आपके हकों की आवाज उठाने का काम एपिक एजू चैनल ने समय समय पर किया है। बेशक छोटा चैनल हो हमारा, लेकिन आवाज उठाने में हम कभी भी आप पीछे नहीं रहते। तो साथियों, आपसे अभी एक रिक्वेस्ट है, फटाफट सब्सक्राइब कर दो और चैनल और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दो। टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आप कर सकते हो, जहां संभव हो वहां आप शेयर कर दो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो ग्रुप सी भर्ती पर बात करेंगे कि ग्रुप सी भर्ती में आज क्या हलचल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर चल रही है। हिम्मत सिंह जी ने क्या प्लान बना लिया है और वो इसके ऊपर क्या बोले हैं। 20 ग्रुप की क्या तैयारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने की है, वो भी हम बताएंगे। और ग्रुप डी रिजल्ट के ऊपर क्या अपडेट है, सब चीजों को हम अपडेट आपको देने का काम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको प्रिंट मीडिया पर लेकर एक बार जाना चाहेंगे साथियों, क्योंकि हमारे प्रिंट मीडिया का आपको पता ही है कि काम क्या होता है। चीजों को ज्यादा से ज्यादा कठिन करना हमारे प्रिंट मीडिया का काम होता है और उसी के तहत ही हम ये जो वीडियो है वो लेकर आए हैं और इसका विश्लेषण भी करेंगे और एक्यूरेट जानकारी भी आपको इसमें देंगे। अब आपको पता है कि जो सीईटी था हमारा, जिसमें ग्रुप सी का जो संशोधित परिणाम था वो जारी हो चुका है, इसका आप सबको पता है। हमने आपको कल ही वीडियो बनाकर और कम्युनिटी सेक्शन में लिंक भी डाल दिया था। ठीक है। और नियुक्तियों का रास्ता हो चुका है साफ, दोबारा विज्ञापित होंगे पद। ठीक है। यानी एक तो जो रिजल्ट के साथ साथ दोबारा से क्या होगी, री एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा। और इसमें भी आपको लेकर जो अंदर से सूत्रों से पता चला है, उनका ये कहना है कि आपके जो दोबारा री एडवर्टाइजमेंट होंगे तो आपको जो कैटेगरी चेंज का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। ठीक है। और जो कैटेगरी चेंज आप कर सकते हो, जैसे ही आप जो इसमें आप रिजल्ट देखते हो, रिजल्ट के अंदर ही आपको क्या है, कैटेगरी चेंज के लिए भी ग्रीवेंस आपको दिया गया है। आप उसमें जाकर जरूर अपनी कैटेगरी को चेंज, यदि आपकी गलत है तो उसे आप ठीक कर सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 31 मई के आदेश के अनुपालन में जो सीईटी 2022 है उसका ग्रुप सी का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार केवल सीईटी में हासिल किए गए अंकों के आधार पर परिणाम जारी किया गया है। इसमें आर्थिक आधार पर दिए गए बोनस अंक नहीं जोड़े गए हैं। 5 अंकों को टाटा बाय बाय बोल दिया गया है। यही इस पूरे पैराग्राफ में जो बात है वो की गई है। की हेडलाइंस क्या है कि सीईटी पास करने वालों से दोबारा पदों के लिए आवेदन जो है वो नए सिरे से परीक्षा करवाई जाएगी। आवेदन मांग के 23,000 नौकरी कर रहे युवाओं को परीक्षा में छूट दिलाने के लिए पुनर्विचार याचिका डालेगी सरकार। ये 20 ग्रुपों वालों के लिए अपडेट है, जो हम आपको सारी चीजें बताएंगे। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार परिणाम संशोधित किया गया है। जल्द पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। हमारी कोशिश होगी कि भर्ती को जल्द से जल्द पूरे किए जाए, ये हमारे चेयरमैन हिम्मत सिंह जी का कहना है। ठीक है। यानी कुल इसी में यही बताया गया है कि इतने उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, इतने उम्मीदवार पास हुए। ठीक है। और जो रिजल्ट है वो निकाला गया। ठीक है। और जो टीजीटी के
74 पदों पर बिना सामाजिक आर्थिक आधार के परिणाम जारी किया जाएगा। ये भी जो टीजीटी वालों को लेकर भी अपडेट इसमें आई है कि आपका रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आपका देखने को मिलेगा। संशोधित परिणाम में कम हो गए अंक, 15,000 प्रभावित। जैसे ही रिजल्ट आया दोस्तों, देखो संशोधित परिणाम जारी होने पर मेरिट सूची में अधिक असर नहीं पड़ा है, क्योंकि परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को जो पहले अतिरिक्त अंक मिले थे उनको हटा लिया गया है। ऐसे में अधिकतर अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में स्थान वही है, केवल उनके अंक कम हो गए हैं। हालांकि आयोग इसकी विस्तृत समीक्षा कर रहा है। आर्थिक सामाजिक अंक नहीं मिलने से ग्रुप सी की भर्ती पे करीब 15,000 जो अभ्यर्थी है वो प्रभावित होंगे। अब प्रिंट मीडिया में क्यों छपवाना पड़ता है साथियों ऐसी बातें प्रिंट मीडिया में इसीलिए छपवा रही है सरकार, क्योंकि सरकार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार को करारी हार तो मिली ही थी, साथ के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको डांट दिया है, इसलिए इन्होंने ये कम आंकड़ा बताया है दोस्तों, सिर्फ 15,000। लेकिन वास्तविकता कहीं ज्यादा है, ठीक है ना, वास्तविकता कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसमें प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आप इसको जो डाटा है इसका विश्लेषण हम कर रहे हैं, हम इसको सही कतई नहीं मानते, क्योंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इससे कहीं ज्यादा प्रभावित हुए हैं बच्चे, वो हमारे पास है। 24 ग्रुपों का जारी हो चुका है परिणाम, यानी 24 ग्रुपों का जो परिणाम जारी हो चुका है उनके लिए भी उन्होंने ये बताया है कि उनको भी चिंता करने की बात नहीं है। हमको रिव्यू पिटीशन डालेंगे और फिर भी यदि सरकार नहीं मानती है तो हमने उनका एग्जाम लेने का पूरा जो है सिस्टम बना लिया है। वो अंदर की बातें मैं वीडियो के लास्ट में आपको सभी बातों का इसका इन सब का विश्लेषण करूंगा। अब ग्रुप डी वाले सुन लो भाई, ठीक है। आयोग हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इसी सप्ताह पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। आयोग का कहना है कि कर्मचारी जो चयनित हो चुके हैं उन्हें बिना आर्थिक सामाजिक अंकों के मेरिट के आधार पर नौकरी ज्वाइन की गई है और इसलिए वो छूट की मांग करेंगे। नए सिरे से जारी होगा ग्रुप डी के शेष पदों का परिणाम। ग्रुप डी के 13,657 पदों के लिए 9.5 लाख अभ्यर्थियों ने सीईटी परीक्षा दी। 4,20,000 अभ्यर्थी पास हुए। 11,000 से अधिक को ज्वाइन करा दिया गया है। 2657 का रिजल्ट बोनस अंक के कारण रोक लिया गया था। अब आयोग बिना अतिरिक्त अंक दिए इन्हें नए सिरे से इस परिणाम को क्या करेगा, बहुत ही जल्द जारी करेगा। तो भाई एक बार हम अपने दोबारा से मेन पेज पर आ जाते हैं। देखो ग्रुप सी का जो रिवाइज रिजल्ट है उसके बारे में आपने देख ही लिया, उसमें हम ज्यादा समय व्यक्त नहीं करेंगे, सिर्फ व्यक्त करें कि फोरम कब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, यदि हम बात करते हैं किसकी, ग्रुप सी की हम बात करते हैं, ठीक है, ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी के जो फॉर्म है आपके नेक्स्ट वीक से आपके फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक से आपके जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे और आपके जो समय दिया जाएगा आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा साथियों। इसमें 15 दिन का जो टाइम मिलेगा आपको फॉर्म फिल करने का। ठीक है, फॉर्म फिल करने का आपको 15 दिन का समय मिलेगा। उसके साथ ही आपकी फिर ये हो सकता है, क्योंकि अभी समय का जो अभाव है, तो 7 दिन इसको फिर क्या किया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए। 7 दिन एक्सटेंड कर दिया जाए। कुल आपको 21-22 दिन आपको फॉर्म फिल करने के मिल जाएंगे और उसके बाद हफ्ते 10 दिन के बाद जो सारी प्रोसेस करने के बाद जो आपके एग्जाम है वो अगस्त में आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट होंगे। अगस्त में क्या स्टार्ट होंगे आपके, ये कह सकते हो आप, आपके जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाएंगे अगस्त में। तो अब आपको कैसे तैयारी करनी है, आपका जून है समझो गया, तो आपके पास ये लगाओ जुलाई पूरी है, जुलाई के जितने आपको ये लगाओ कि जो 31 दिन है जुलाई के वो लगाओ, साथ के साथ जो जून है, ठीक है, आज 4 दिन इसके लगा लो। ठीक है, तो कुल मिलाकर 35 दिन आपके पास बचे हुए हैं। और अगस्त में कब एग्जाम आता है, तो कुल मिला के यदि इसमें हम 5 दिन या 10 दिन और जोड़ देते हैं तो 45 दिन आपके पास हैं। तो 45 दिन की आप रणनीति आपको बनानी होगी, आपको एग्जाम देने हैं उसके लिए। तो और खास तौर से एक न्यूज है भाई, जो भी EWS के कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको सलाह दी जाती है कि आप जो फ्राइडे तक है अपना, फ्राइडे तक EWS सर्टिफिकेट जो आपको बनाना है तो वो बनवा लें। ठीक है, जल्दी से जल्दी बनवा लें,
ठीक है, ये आपको एक सलाह दी जाती है आगे के हिसाब को ध्यान में रखते हुए। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को फ्राइडे तक अपना नया जो सर्टिफिकेट बनवाना है, जिनको पहले वाले में प्रॉब्लम हुई थी, वो जल्दी से जल्दी आपका फ्राइडे तक ही उसको बनवा ले। कहीं उसके बाद एडवर्टाइजमेंट होती है तो एडवर्टाइजमेंट के डेट के बाद का फिर वो नहीं चलने वाला है। तो ये आपको अपडेट थी ग्रुप सी भर्ती के ऊपर। यदि साथियों हम फिर से दोबारा बात करते हैं 20 ग्रुप पर, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। जो ये 20 ग्रुप वाले साथी हैं जो ये ज्वाइन कर चुके हैं, तो जो ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर जो हिम्मत सिंह जी ने इंटरनल इंफॉर्मेशन में बताया है कि हम इसके लिए एक तो रिव्यू पेटिशन जरूर करेंगे, ठीक है, रिव्यू पेटिशन हम जरूर करेंगे इसके लिए, और इन भर्तियों को जो है वो बचाने का हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे, ठीक है। अब कोशिश इसकी 100% की जाएगी, लेकिन भाइयों मैं ये कहता हूं आप कभी भी इनके चक्रों में ना पड़ो, क्योंकि ये कहते कुछ है करते कुछ है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो ये 20 ग्रुप थे, इनके भी एग्जाम लेने की भी तैयारी कर दी है। एग्जाम की तैयारी इन्होंने इसकी भी क्या कर दी है, स्टार्ट कर दी है। और आपसे भी जो फार्म है, जैसे ही फार्म ग्रुप सी के लिए निकलेंगे तो आपसे भी वो फार्म HSSC आपको फॉर्म आपसे फिल करवाएगी, ठीक है, फॉर्म आपसे क्या करवाएगी, फिल करवाएगी। तो इसलिए सभी जो 20 ग्रुप के साथी हैं उनको जो सलाह दी जाती है कि वो अपनी किताबों को उठा लें, जिन पर शायद आपका धूल चढ़ चुकी होंगी। और भाई एक बार जॉब लगने के बाद किताबें उठाना भी बहुत ही हिम्मत का काम होता है, तो ये हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी। और जो हिम्मत की बात पर आप विश्वास भी मत करना। और मैं आपको ये बता देता हूँ, एक अंदर की खबर आपको बता देता हूँ कि जो ये रिव्यू पेटिशन है आपकी 100% क्या होगी, इस पर ये लगाओ डिसमिस होगी, 100% डिसमिस होगी। और आपका 100% ही आपका क्या होगा, री एग्जाम होगा, 100% आपका री एग्जाम आपका होगा। तो इसलिए साथियों सलाह दी जाती है अपनी तैयारी में लग जाओ, जबरदस्त तैयारी है, उसको आप पकड़ लो, ठीक है। बस इतना ही हम इसके ऊपर बोलना चाहते हैं, बाकी आप समझदार हो। और ग्रुप डी पर आपने अपडेट ले ली है, तो ग्रुप डी वाले जो साथी हैं उनके लिए, ठीक है, ग्रुप डी के जो हमारे साथी हैं उनको हम बता देते हैं कि जो 2657 जो पोस्ट ये बोल रहे हैं, वैसे तो शायद 2660 है, क्योंकि 11 हजार का पूरा रिजल्ट इन्होंने नहीं निकाला था, शायद 10,997 बच्चों का रिजल्ट था। फिर भी चलो उसको देख लेना। फिलहाल ये 2657 बोल रहे हैं। इनकी जो ये सेकंड लिस्ट है, ये सेकंड लिस्ट आपको लगभग ये लगाओ 72 आवर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 72 आवर्स के अंदर ये आपको सेकंड लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है। जो 2600 आपके 60 बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। और आपका कोई पूछ रहा है कि सर क्या 5000 की लिस्ट आएगी, कि खत्री साहब ने 5000 की बोली थी कि 5000 बच्चों की लिस्ट आएगी। इसीलिए टाइम लग रहा है दोस्तों, मैं बता देता हूं कि इसीलिए जो 2657 का रिजल्ट आने में सेकंड लिस्ट में देरी लग रही है। अभी मंथन चल रहा है कि जो आपकी 2660 पोस्ट तो ये बची हुई है, और लगभग 3000 प्लस बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो अब आयोग यही सोच रहा है कि क्या इन बच्चों की एक साथ कट ऑफ लिस्ट लगा दी जाए, या सिर्फ 2657 की जो लिस्ट लगाकर इनको ज्वाइन करवाकर, और जो इनमें से बचते हैं फिर उन सब की वेटिंग लिस्ट एक साथ लगाई जाए। इसी बात को लेकर मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। टाइम हम बता रहे हैं आपको 72 घंटे का है। और यदि इससे पहले जो अधिकारियों की इसके ऊपर सहमति बन जाती है तो फिर ये रिजल्ट आपको जल्दी भी आपको देखने को मिल सकता है। और शायद इसीलिए जो ग्रुप डी का जो पोर्टल खुला था, ठीक है, ग्रुप डी का जो पोर्टल खुला था, और उस पोर्टल की भी मैं जो पोस्ट प्रेफरेंस की वालों की बात कर रहा हूं, इसलिए उसको क्या दिखाया गया है, अभी ट्रायल उसकी बोला गया कि अभी इसकी क्या चल रही है, ट्रायल चल रही है। वो ट्रायल इसीलिए चल रही है कि जब सेकंड लिस्ट आएगी तो सरकार चाहती है कि सभी को सेकंड लिस्ट के साथ, क्योंकि सरकार को क्या है, रिजल्ट को तो रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि रिजल्ट को रिवाइज क्यों करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि जो पहले लिस्ट लगी हुई थी
उसमें जो नंबर थे +5 अंक करके जो बच्चा है सिलेक्ट हुआ था। जैसे कोई किसी बच्चे के आपके 78 नंबर थे तो उसको 5 यदि ले रखे थे तो कितने बने हुए थे, उसके 83 नंबर बने हुए थे। तो वो 5 अंक लेकर 83 नंबर पर पहुंचा हुआ था। तो इसलिए साथियों ये 5 अंक अब हट चुके हैं, इसलिए एक फ्रेश रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। और ये फ्रेश रिजल्ट है ना, आपको 2660 के साथ साथ हो सकता है पूरी एक लिस्ट आए जिसमें 13,657 जितनी ये वैकेंसियां बोल रही हैं सभी का रिजल्ट एक साथ भी देखने को मिल सकता है आपको। क्यों 5 अंक हटकर मिलेगा। और फिर उसका ये फायदा होगा कि फिर जो बच्चे ग्रुप बी के जो पोर्टल पर जाएंगे तो फिर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जो 2660 बच्चे जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई पहले पोर्टल ओपन कर दिया तो हमारी बारी आएगी या नहीं आएगी उसमें, और जो दूसरा कम नंबर वाला बच्चा है वो ज्यादा नंबर वाला बच्चे से क्या है ज्यादा जो अच्छी पोस्ट है वो ले जाएगा। तो इसलिए साथियों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हिम्मत सिंह जी बड़े शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। और भी कोई छोटी बड़ी अपडेट आती है तो हम आपको बताएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। जहां संभव हो उसके वो वहां लाइक करें, और जो लाइक नहीं कर सकते वो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।